पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने से पहले ये बातें कही जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बैठ करके बात करेंगे और बहुत सारी बातों का फाइनलाइज होगा। उन बातों में सबसे पहले था कि बहुमत साबित करने के लिए किस तरह से आंकड़ों का जुगाड़ और इंटैक्ट रखा जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आगे मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या किया जाएगा और इसके साथ साथ आने वाले चुनाव में किस तरह से आंकड़ों को ठीक रखा जाएगा जिससे कि बाकी के साथी दल भी जुड़े रहें। इन सारी बातों को लेकर के अभी चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में लगातार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बयान आने लगे और इतना ही नहीं, बयानों में एक बात और सामने आने लगी कि जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायकों से संपर्क किया गया है और उनसे विभिन्न तरह के ऑफर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी कहानी इशारा कर रही है कि आने वाले 12 तारीख को बहुमत साबित करना आसान नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार कौन सा ऐलान करेंगे, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है और दिल्ली में क्या कुछ हुई है बातें, इन सब बातों पर भी नज़र लगा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही है कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके साथ साथ और कई बातें कही जा रही हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा था, आपको याद होगा कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार असहज होंगे तो विधानसभा भी भंग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के पास अगर बहुमत साबित करने का आंकड़ा नहीं है तो विधानसभा भंग करने का भी आंकड़ा उनके पास नहीं जुट रहा है। ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो नीतीश कुमार न तो इधर न उधर किसी को समर्थन नहीं देंगे और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के लिए ये बड़ा ही मुश्किल घड़ी हो जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने में दोनों सक्षम नहीं होगी। दोनों के पास आंकड़े, एक के पास 78, एक के पास 79 हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आते हैं तो सरकार बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि दो ही रास्ते निकलते हैं। एक, या तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार बन जाए और उन्हें समर्थन प्राप्त हो जाए, जो कि भीतर खाने में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, पर्दे की बात की जा रही है और कई विधायकों के जो फ़ोन बंद है उससे लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार अगर समर्थन नहीं करते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी भी नहीं टूटती है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि विधानसभा भंग करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब ये वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें दो ही बातें सामने नज़र आ रही है कि या तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नीतीश कुमार की सरकार को बहुमत साबित करा दे या फिर इस बात का इंतज़ार करे कि लालू प्रसाद कोई खेल करे। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार का जो दिल्ली दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस दौरे में किस तरह की बातें हुई हैं ये तो साफ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पेंच अभी भी फंसा हुआ है। बहुमत साबित करने से पहले इस पेंच में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार के पास वो रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। जबकि अगर बहुमत साबित करना है तो भारतीय जनता पार्टी को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के काम करना होगा, क्योंकि जितना शांत और जितना कैलकुलेटेड नज़र आ रही है राष्ट्रीय जनता दल और जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रही है वो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़े खेल की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी एक कमज़ोर कड़ी साबित हो सकते हैं और अगर जीतन राम मांझी कमज़ोर कड़ी साबित हो गए तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को बड़ी मुश्किल होगी बहुमत साबित करने में। क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 दिन के बाद ये पूरी की पूरी बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां से किसी भी तरफ मुड़ सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।